स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, थंबनेल देखकर ही मालूम हो गया होगा कि यह सीरीज विलोम शब्द के लिए है। और मैं आप सभी से ये बात बता चुका हूं कि ये देखिए, विलोम शब्द के का ये सीरीज है। उसके बाद में पर्यायवाची, फिर वर्तनी, शुद्ध, फिर मुहावरे, ऐसे तमाम सीरीज आएंगे जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना, विलोम शब्द पर्यायवाची ये आर ओ एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में भी इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब 6 7 8 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, आपको याद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा एक सीरीज लाया जाए जो हर बच्चा इस चीज को पढ़ सकता है, देख सकता है, इसका लाभ उठा सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर मैंने आर ओ के लिए बोला है तो यूपी पीसीएस वाले नहीं देख सकते या फिर यूपी पुलिस वाले नहीं देख सकते। ऐसा कुछ नहीं है, सबको देखना है। सब चीज़ों का सवाल इसमें है, इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो इसका लाभ ले लो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पहला सवाल है कि भय का विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्भय। ठीक है, और निडर का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा डर। ठीक है, निडर का विलोम होगा डर, और जबकि भय का विलोम होगा निर्भय। तो हर शब्द का अलग अलग अपना अ, विलोम होता है, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि शत्रु का विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि मित्र होगा। क्या होगा? मित्र होगा। ठीक है, और अंतिम का विलोम क्या होगा? नहीं, अंतिम कह रहे हैं, अमित का विलोम क्या होगा? तो अमित का होगा परिमित। क्या होगा? परिमित। ठीक, आगे है आवरण का क्या होगा? आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण का विलोम क्या होगा? तो आवरण का विलोम होगा दोस्तों सी, यानी कि अनावरण। क्या होगा? अनावरण। और आरोहण का क्या होगा? अगर कभी पूछ ले तो आरोहण का होगा अवरोहण। क्या होगा? अवरोहण। मैं यहां पर लिख देता हूं, अवरोहण। क्या होगा? अवरोहण। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि सकर्मक का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए। एक मिनट चाहिए, ए होगा, यानी कि अकर्मक। क्या होगा? अकर्मक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मान का विलोम क्या होगा? तो मान का होगा दोस्तों अपमान। क्या होगा? अपमान होगा। ठीक है, जबकि सम्मान का क्या होगा? सम्मान का क्या होगा? सम्मान का होगा अपमान होगा। ठीक है, ये सम्मान का तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो मान का यहां मैंने बता दिया अपमान, और सम्मान का अपमान होगा। ये दोनों शब्द जो है विरोधाभासी है एक दूसरे के। ठीक, आगे बात करेंगे। घात का विलोम क्या होगा? क्या है? घात। तो ध्यान देना, तो घात का दोस्तों विलोम होगा ए, यानी कि प्रतिघात। क्या होगा? प्रतिघात। ठीक है, जबकि उपकार का विलोम होगा अपकार। क्या होगा? अगर इसका पूछ ले उपकार का, तो उपकार का होगा अपकार। कभी पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे है, इसमें पूछा गया है कि वैतनिक का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों वैतनिक का विलोम होगा अवैतनिक। क्या होगा? अवैतनिक होगा। ठीक है, आगे है, एक मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि अपसरण का विलोम क्या होगा? तो अपसरण का दोस्तों विलोम होगा ए, यानी कि अभिसरण। क्या होगा? अभिसरण होगा। आगे है, 1 मिनट। इसमें कहा जा रहा है कि बाह का विलोम क्या होगा? सही उत्तर होगा बी, यानी कि अभयंतर। क्या होगा? अभयंतर। इसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में जो विलोम शब्द का सीरीज स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है, इसमें क्या पूछा गया है कि अधृष्ट का विलोम क्या होगा? तो सही होगा ए, यानी विनीत। क्या होगा? विनीत। और अधैर्य का विलोम क्या होगा? तो अधैर्य का होगा दोस्तों धैर्य होगा। और तृप्त का क्या होगा? तो इसका होगा अतृप्त। क्या होगा? अतृप्त, यानी कि छोटा आ सामने लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक, 1 मिनट। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष शब्द का दोस्तों जो विलोम होगा वो है परोक्ष होगा। क्या होगा? परोक्ष। और जबकि प्रत्यक्ष शब्द का एक शब्द और है विलोम, वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। और एक चीज ध्यान देना कि अप्रोच तथा प्रत्यक्ष ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। क्या है? समानार्थी हैं। कभी पूछ ले कि सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुंदर का होगा कुरूप। क्या होगा? कुरूप। और प्रत्यय का क्या होगा? उपसर्ग होगा या फिर विप्रत्यय, दो होते हैं। अगर कभी पूछ ले कि प्रत्यय का विलोम क्या होगा? तो उपसर्ग भी होगा और अप्रत्यय भी होगा। और सुंदर का होगा कुरूप होगा, और प्रत्यक्ष का होगा अपरोक्ष होगा, और अप्रत्यक्ष भी होगा। जबकि अपरोक्ष और प्रत्यय जो है ये समानार्थी शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर है कि परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा बी, यानी कि प्रत्यक्ष। आगे बात करेंगे। इसमें है कि उपरिजित का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि अनुपरिजित। क्या होगा? अनुपरिजित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सवाल पे इसमें है कि तिरस्कार का विलोम क्या होगा, सही उत्तर होगा सी यानी कि सत्कार, ठीक है। और कभी पूछ ले कि पुरस्कार का क्या होगा, तो पुरस्कार का विलोम होगा दंड। और सम्मान का क्या होगा, तो सम्मान का होगा अपमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सर्वनाक का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों सर्वनाक का विलोम होगा बी यानी सम्मानपूर्ण, ठीक है। और सम्मानजनक का विलोम क्या होगा, तो सम्मानजनक का विलोम होगा अपमानजनक। तो हर शब्द का क्या क्या विलोम है मैं आपको बताता चल रहा हूं, तो ध्यान से सुनते रहना। लुभावना का विलोम क्या होगा, तो सी होगा यानी कि घिनौना, क्या होगा, घिनौना। और कभी पूछ ले कि आकर्षित का विलोम क्या होगा, तो आकर्षित का दोस्तों विलोम होगा प्रतिकर्षित, क्या होगा, प्रतिकर्षित। यहां पर लिख दो प्रति, एक मिनट, पा नीचे रहा, पी होगा प्रति, और आकर्षित ये शब्द को यहां जोड़ दो, ठीक है, क्या हो गया, प्रतिकर्षित। और घृणा का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा विलोम प्रेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि विहित का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि निषिद्ध, क्या होगा, निषिद्ध, ठीक है। तो विहित का विलोम दोस्तों होगा निषिद्ध, ठीक है। जबकि अहित का विलोम क्या होगा, तो अहित का विलोम होगा हित होगा, क्या होगा, हित होगा। जान लो, कभी भी पूछा जा सकता है। रहित का विलोम क्या होगा, तो रहित का विलोम होगा शहित, शहित होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, एक मिनट। इसमें कहा गया है कि तामसिक का विलोम क्या होगा, तो तामसिक का विलोम होगा ए यानी कि सात्विक, क्या होगा, सात्विक। और धार्मिक का विलोम, तो धार्मिक का होगा अधार्मिक, ठीक है। और आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, कभी पूछ ले तो इसका होगा भौतिक, क्या होगा, भौतिक। और नास्तिक का कभी पूछ ले तो नास्तिक का होगा आस्तिक। काफी आसान था, आगे बात करेंगे। इसमें है कि यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का, तो यथार्थ का दोस्तों विलोम होगा ए यानी कि कृत्रिम, क्या होगा, कृत्रिम होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और कभी पूछ ले कि यथार्थ का और भी क्या विलोम हो सकता है, तो यथार्थ का विलोम हो सकता है दोस्तों अयथार्थ, क्या हो सकता है, अयथार्थ, आ, और यहां पर ये जोड़ दो या था, अयथार्थ, ठीक है। और साथ ही साथ एक शब्द और हो सकता है, वो क्या है, वो है आपका कल्पित, क्या है, कल्पित, ठीक है। तो यथार्थ का कौन कौन सा विलोम हो सकता है मैंने आप सभी को बताया। आगे क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि सृजन का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी संहार, क्या होगा, संहार, ठीक है। आगे है कि अध्यवसाय का क्या होगा विलोम, क्या है, अध्यवसाय, अध्यवसाय का क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि अनध व्यवसाय, क्या होगा, अनध व्यवसाय, ठीक। आगे बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि बर्बर का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा शब्द, क्या होगा, शब्द। और कभी पूछ ले कि उर्वर का विलोम क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अनुवर, क्या हो जाएगा, अनुवर, ठीक है, ये रहा है। और सीधा का क्या होगा, तो सीधा का हो जाएगा टेढ़ा, क्या हो जाएगा, टेढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे पूछा गया है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा, तो ध्वंस का हो जाएगा बी यानी कि निर्माण। जबकि विध्वंस और ध्वंस जो है दोस्तों, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और विनाश का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सृजन, क्या होगा, सृजन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि तरुण का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि वृद्ध, क्या होगा, वृद्ध होगा, ठीक है। और अबला का विलोम कभी पूछ रहे तो क्या होगा, तो अबला का होगा दोस्तों सबला होगा, क्या होगा, सबला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संपन्न का विलोम क्या होगा, तो होगा बी यानी कि विपन्न, क्या होगा, विपन्न होगा। और कभी निर्धन का पूछ ले तो इसका होगा धनी। कभी पूछ ले कि विपद का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा संपद, क्या होगा, संपद। और अस्थिर का भी पूछ ले तो क्या होगा, अस्थिर का होगा स्थिर, क्या होगा, स्थिर होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया, उपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो उपेक्षा का दोस्तों विलोम होगा ए यानी अपेक्षा, क्या होगा, अपेक्षा होगा, ठीक है। अगर भी पूछ ले कि अवेच्छा का विलोम क्या होगा, तो अवेच्छा का होगा अनवेच्छा, ठीक है। अवेच्छा का विलोम होगा अनवेच्छा, और जबकि उपेक्षा का होगा अपेक्षा। तो ऐसे शब्दों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसलिए पूछा गया अपेक्षा का विलोम क्या होगा, तो जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने बात किया, तो ए होगा यानी उपेक्षा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। और एक शब्द और भी है जो इसका विलोम हो सकता है, वो है अनपेक्षा, क्या होगा, अनपेक्षा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, ध्यान देना। तो इन शब्दों में कंफ्यूज मत होना, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक। कभी पूछ ले कि सापेक्षता का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा, मैं लिख देता हूं,
निरपेक्षता क्या होगा? निरपेक्षता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इससे पूछा गया है कि आवृत्त का विलोम क्या होगा, तो सही होगा उत्तर होगा शी, यानी कि अनावृत्त। क्या होगा? अनावृत्त। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ ले कि अनादृत का विलोम क्या होगा, तो इसका दोस्तों विलोम होगा आदृत। क्या होगा? आदित्र, आदृत। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अच्छा, कोई पूछ ले अनासक्त का विलोम क्या होगा, तो अनासक्त का दोस्तों विलोम होगा आशक्त। क्या होगा? आशक्त। लिख देता हूं यहां पर, आशक्त। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि उपचय का विलोम क्या होगा, तो उपचय का दोस्तों विलोम होगा अपचय। क्या होगा? अपचय। तो उपचय का विलोम अपचय होगा। जबकि औन्नत जो है दोस्तों, ये उन्नत का विलोम है। क्या है? उन्नत। यहां लिख देता हूं, उन्नत का विलोम। ठीक है। रोपड़ जो है दोस्तों, ये उन्मूलन का विलोम है। किस चीज का? उन्मूलन का, उन्मूलन। जबकि अनुवर जो है दोस्तों, ये उर्वर का विलोम है। किस चीज का? उर्वर। यहां लिख देता हूं, उर्वर का। ठीक, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।